हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के सेशन में। अपने लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.10 तक कर लिया था। आज का क्वेश्चन है 3.11 3.11। ओके, स्टेटमेंट इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड स्टेटमेंट्स बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजन एंड एग्जाम्पल इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। मतलब सभी स्टेटमेंट को पढ़िए और एग्जाम्पल इन रीजन के साथ समझाइए कि ये सभी क्या है, सही है या गलत है। ऊपर में सबसे पहले बोल दिया बच्चों क्या कि वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है। मोशन कैसा है? मोशन इज वन डायमेंशन। वन डायमेंशनल मोशन के लिए अपने को इन सभी चीजों को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है, विथ जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। अगर स्पीड जीरो है, स्पीड क्या है बच्चों, जीरो है, तो ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन क्या हो, नॉन जीरो हो। मे हैव, क्वेश्चन बोल रहा है मे हैव स्पीड इक्वल टू जीरो एंड एक्सेलरेशन मे बी नॉन जीरो। यहां बोल रहा है मे बी नॉन जीरो, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ट्रू है। अगर मस्ट भी रहता तो ये फॉल्स हो जाता। मे भी लिख रहा है तो क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, इसका एग्जांपल आप देख लीजिए। किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद क्या करता है बच्चों, ये रिटर्न होता है अपने रास्ते पे। तो मैक्सिमम हाइट जहां से ये रिटर्न होता है एट मैक्स हाइट एट एच मैक्स, वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, माइनस जी के इक्वल होता है। तो स्पीड तो यहाँ पे जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है ना, इसलिए ये वाला कंडीशन क्या है बच्चों, पॉसिबल है। आगे चलते हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, पार्ट ए। पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी इज सेइंग दैट विथ जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, यानी स्पीड तो जीरो है लेकिन वेलोसिटी क्या है, नॉन जीरो है। तो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। क्यों फॉल्स, क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज आइदर लेस देन और इक्वल टू स्पीड। स्पीड से या तो छोटा होता है या फिर उसके इक्वल होता है। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर स्पीड से छोटा है या स्पीड के इक्वल है तो वहां पे आप कैसे बोल सकते हैं कि स्पीड तो जीरो है लेकिन वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। दिस इज फॉल्स। अगर स्पीड का वैल्यू जीरो होगा तो वेलोसिटी को भी जीरो होना ही पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हैं कि स्पीड जीरो है और वेलोसिटी 1 है, अगर आप बोल रहे हैं स्पीड जीरो है वेलोसिटी -1 है, तो इन बोथ केसेज ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस वाले स्टेटमेंट के साथ नहीं जा रहे हैं। जबकि ये स्टेटमेंट क्या था, ट्रू था। इसको मैं आपको पढ़ाया था ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो वेलोसिटी होता है आइदर दैट इज इक्वल टू और दैट इज लेस देन स्पीड। ठीक है ना, तो ये अपना स्टेटमेंट सेकंड क्या है, फॉल्स है। उसका एक्सप्लेनेशन में सिर्फ आप अगर इतना लिख दीजिएगा तो आपको पूरा मार्क्स आ जाएगा। आगे चलते हैं थर्ड वाले स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट सी। तो देखिए थर्ड स्टेटमेंट क्या है, थर्ड स्टेटमेंट इज विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। स्पीड जो है सो क्या है, कांस्टेंट है एंड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। तो बच्चों देखो, सिंस मोशन इज वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, और वन डायमेंशनल मोशन है तो इसलिए यह क्या है, स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। वन डायमेंशनल मोशन में ऐसा पॉसिबल है और ऐसा हमेशा ही पॉसिबल है कि जब भी एक्सेलरेशन जीरो रहेगा तो वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन बच्चों अगर टू डायमेंशनल मोशन की बात होती तो हम क्या बोलते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि टू डायमेंशन में ऐसा पॉसिबल केसेज हैं जिसमें स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। जो आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़िएगा, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट होता है लेकिन उसका एक्सेलरेशन क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है ना बच्चों, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके, फॉर वन डायमेंशनल मोशन। अब आते हैं पार्ट डी ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पार्ट डी क्या बोल रहा है, विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये बोला है कि बॉडी विल मस्ट स्पीड अप, तो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। इसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, वो इधर की तरफ आ रहा है, दिस इज ओरिजिन, इधर क्या है, दिस इज पॉजिटिव एक्स, और इधर की तरफ क्या है, दिस इज नेगेटिव एक्स। तो ऑब्जेक्ट जो है सो बच्चों इधर की तरफ आ रहा है,
मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है और उसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं क्या कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स में है, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स में है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है लेकिन स्टिल दिस एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देयरफॉर बॉडी विल स्पीड डाउन। समझ में आ रहा है ना, एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव है, उसका डायरेक्शन कहाँ है, पॉजिटिव एक्स में है, लेकिन स्टिल दिस एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है। और जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा तो बॉडी क्या होगा, स्पीड डाउन होगा। तो यहाँ पे ये इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि ऑप्शन डी इज फॉल्स। यहाँ पे बोला ऑलवेज स्पीड अप होगा, तो ऑलवेज स्पीड अप करना क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3.12 पे आते हैं, वो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3.12 और 3.12 एंड दैट इज ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन अ फ्लोर। मतलब मान लीजिए एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का हाइट कितना है बच्चों, तो इस बिल्डिंग का हाइट है 90 मीटर। इस 90 मीटर के हाइट से हमने क्या किया, एक बॉल को ड्रॉप किया, कहाँ पे, फ्लोर पे। अब अपने से बोल रहा है क्या, एट ईच कोलिजन विथ फ्लोर द बॉल लूजेज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। कोलिजन के बाद बॉल जो है सो क्या करता है, 1/10 ऑफ इट्स स्पीड को लूज कर देता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आई बोल रहा है प्लॉट स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन बिटवीन t = 0 to t = 12 सेकेंड। मतलब t = 0 to t = 12 सेकेंड के बीच में इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाइए, अगर ये हर एक कोलिजन पे 1/10 अपना वेलोसिटी क्या करता है, लूज करता है। तो मान लीजिए बच्चों ये ग्राउंड को आकर के v वेलोसिटी से हिट किया, तो v में से v/10 1/10 को लूज कर देगा, तो कितना इसके पास बचेगा, 9v/10 बचेगा। 9v/10 इसके पास वेलोसिटी बचेगा। इस वेलोसिटी से क्या होगा, ये रिबाउंड होगा, यानी रिबाउंड वाला वेलोसिटी कितना हो गया, दिस विल बी इक्वल टू 9v/10। फिर जाएगा और आकर के ग्राउंड को हिट करेगा, और इस बार अगर बच्चों को v1 वेलोसिटी से हिट कर रहा है तो फिर से रिबाउंड कितना से करेगा, v1 9v1/10 से रिबाउंड करेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लगातार इसका मोशन कंटिन्यू होने देना है। एंड आफ्टर 12 सेकंड, यानी 12 सेकंड तक ये जो भी मोशन परफॉर्म कर रहा है, फॉर दैट मोशन वी हैव टू प्लॉट स्पीड टाइम ग्राफ। ओके बच्चों, तो चलिए प्लॉट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या हम फाइंड करते हैं कि किस वेलोसिटी से आकर के ये ग्राउंड को हिट करेगा, या फिर पहले फाइंड करते हैं किस टाइम पे आकर के ग्राउंड को हिट करेगा। तो इनिशियली ड्रॉप किए हैं तो u का वैल्यू क्या हो गया, 0। एक्सेलरेशन कितना होगा, -9.81, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में है। हाइट का वैल्यू कितना हो गया, तो हाइट इक्वल टू -90, ये भी नीचे है। अपन साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं जैसा मैं आपको सिखाया था। तो नाउ यूजिंग s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at²। h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू है बच्चों -90। u का वैल्यू कितना है, तो u का वैल्यू है 0 इंटू टी प्लस 1/2। a का वैल्यू कितना है, -9.8 इंटू टी का स्क्वायर, तो टी तो अपने को फाइंड करना है। सो दिस विल बी इक्वल टू -90 इक्वल्स टू -9.8/2 t², माइनस से माइनस कैंसिल, एंड दिस इंप्लाइज t विल बी इक्वल टू √2 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 9.8, and this whole value will come as √180 divided by 9.8। अब इस वाले वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। सो इतना वैल्यू आएगा 180 divided by 9.8, 18.36। So this will be equal to √18.36। अब इसका हम अंडर रूट फाइंड कर लेते हैं। अंडर रूट 18.36 विल बी 18.36 का अंडर रूट बच्चों हो जाएगा 4.28। दिस विल बी इक्वल टू 4.28 सेकेंड। यानी बच्चों 4.28 सेकेंड में बॉल आकर के ग्राउंड को हिट कर दिया है। बहुत बढ़िया। अब हम फाइंड करते हैं किस वेलोसिटी से आके हिट किया होगा। तो यूजिंग v इक्वल्स टू u प्लस 80। तो v विल बी इक्वल टू u 0 है प्लस a का वैल्यू 9.8 और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू माइनस में है और टाइम अभी हमने कैलकुलेट किया कितना 4.28। तो ये वैल्यू अपने को मिल जाएगा 9.8 इंटू 4.28 विल बी इक्वल टू
9.8 into 4.28 will be equal to 41.944 41.944। इसको आप ऑलमोस्ट इक्वल टू 42 मीटर पर सेकेंड ले लीजिए, ठीक है। तो 42 मीटर पर सेकेंड से बॉल क्या करेगा, रिबाउंड करे, आके ग्राउंड को हिट करेगा। तो देयरफॉर रिबाउंड वेलोसिटी विल बी कितना, रिबाउंड वेलोसिटी कितना हो जाएगा 9v/10 ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9 ऑफ, ये वैल्यू कितना आया था 42/10 एंड दिस विल बी इक्वल टू 9 इंटू 42/10 मीन्स 37.8 मीटर पर सेकेंड, यानी 37.8 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों क्या होगा, ये बॉल जो है सो यहाँ से रिबाउंड करेगा, यहाँ से ऊपर जा रहा है कितना से 37.8 मीटर पर सेकेंड से। अब देखिए बच्चों, अब इसके बाद फिर से हम फाइंड कर रहे हैं कि जब इस वेलोसिटी से ये ऊपर जा रहा होगा, तो जब यहां से मैक्सिमम हाइट के बीच में बात करें, इस वाले मोशन की बात कर रहे हैं, तो इस बार u का वैल्यू कितना हो गया 37.8 u का वैल्यू आ गया बच्चों 37.8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल। अब देखिए क्या, फिर से मैक्सिमम हाइट पे जब जाएगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है -9.81 है। तो यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा होगा, हम उस टाइम को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए वो टाइम फाइंड करते हैं। तो v = u + at ये होता है। तो v का वैल्यू कितना है 0 है, u का वैल्यू कितना है 37.8 है, प्लस a का वैल्यू -9.8 इंटू t, ठीक है ना बच्चों। तो ये सारे वैल्यूज अपने पास हैं। अब जब अपने पास ये सही वैल्यू जाए तो यहाँ से टाइम का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो टाइम विल बी इक्वल टू 37.8 डिवाइडेड बाई 9.8। अब देखिए ये वैल्यू कितना आएगा 37.8 डिवाइडेड बाई 9.8 विल बी इक्वल टू 3.85। ये बच्चों टाइम ले रहा है कितना 3.85 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा। अब जब इतना जो टाइम लगा तो ये टाइम इतना देर में जाकर को मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा। तो दिस इज टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट फॉर सेकेंड टाइम। और इतना ही टाइम में क्या होगा, बॉल फिर से नीचे आएगा। यानी इन द पहले अब हम क्या करते हैं, पहले इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो फाइंड कर लेते हैं। तो s = ut + 1/2at², ये होता है, ये वाला टर्म यूज करते हैं। तो s विल बी इक्वल टू इनिशियल स्पीड कितना था 37.8, टाइम कितना लग रहा है 3.85 प्लस 1/2, एक्सेशन का वैल्यू -9.8 और टाइम का वैल्यू कितना है तो 3.85 का स्क्वायर। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अगर इसको बच्चों हम लोग सोल्व करेंगे तो देखिए वैल्यूज अपने पास कितने कितने आएंगे। वैल्यूज अपने पास आएंगे 37.8 इंटू 3.85, 37.8 इंटू 3.85 विल बी इक्वल टू 145.53, 145.53। और इसमें से अपने को इस वाले वैल्यू क्या करना है, माइनस करना है। सो दिस विल बी इक्वल टू 3.85 इंटू 3.85 इंटू 9.8 whole divided by 2, whole divided by 2 we will have 72.63, 72.63। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करते हैं कितना है 145.53, 145.53 इसमें से माइनस कर देंगे तो अपना वैल्यू बच्चों आएगा कितना 72.89। दिस विल बी इक्वल टू 72.89 मीटर। यानी यहां से यहां 72.89 गया है, दिस इज इक्वल्स टू 72.89 ऊपर गया है, और ऊपर से फिर नीचे कितना आया है तो 72.89 नीचे भी आया होगा। ऑल्सो बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कि मोशन अंडर ग्रेविटी जो होता है वो क्या होता है, वो सिमेट्रिकल मोशन होता है। तो जितना हाइट ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना ही नीचे आने में भी टाइम लगेगा। तो ऊपर जाने में टाइम कितना लगा था यहां से यहां तक तो 3.85, देयरफॉर टाइम टेकन बाय बॉल टू रिटर्न विल बी कितना हो जाएगा, इसी टाइम के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 3.85। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने बिफोर सेकेंड कोलिजन तक का सारा काम कर लिया।
हमने क्या क्या देखा कि सबसे पहले h हाइट से ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगा, टोटल टाइम अभी तक का टोटल टाइम कितना होगा, t1 यहां से यहां तक आने का टाइम प्लस t2 यहां से यहां तक का आने का टाइम प्लस t3 यहां से यहां तक आने का टाइम। चलिए इन सभी टाइम को जोड़ करके देखते हैं। तो ये कितना है, दिस इक्वल टू 4.28 प्लस t2 का वैल्यू कितना है 3.85 प्लस फिर t3 का वैल्यू कितना है 3.85। अब इन सभी को हम जोड़ते हैं, इन सभी को बच्चों जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, देखिए 3.85 प्लस 3.85 प्लस 4.28 and this will be equal to 11.98 सेकेंड। 11.98 सेकेंड ये आ रहा है, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 12 सेकेंड, यानी 12 सेकेंड का ये टाइम हो गया। उसके बाद बच्चों अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो x नेट जो होगा टोटल, हम क्या कर रहे हैं, पाथ लेंथ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो x नेट विल बी इक्वल टू x1 यहां से यहां तक का डिस्टेंस प्लस x2 यहां से यहां तक का डिस्टेंस प्लस x3 यहां से यहां तक का डिस्टेंस। सो दिस विल बी इक्वल टू 90 प्लस सेकेंड पार्ट में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो सेकेंड पार्ट में बच्चों क्या हमने वो डिस्टेंस फाइंड नहीं किया है, तो फाइंड किया है 72.89, यहां से यहां तक कितना कवर किया है 72.89 और प्लस फिर रिटर्न कितना आया है तो 72.89। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो 72.89 प्लस 72.89 प्लस 90 वी विल हैव 72.89 प्लस 72.89 प्लस 72.89 प्लस 90, दिस विल बी इक्वल टू 235.98 235.98 इतना टोटल मीटर ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ये तो बच्चों हमने अभी बेसिक बस कैलकुलेशन किया है। अब अपने से बोल रहा है क्या क्वेश्चन में कि इस वाले ऑब्जेक्ट का स्पीड टाइम ग्राफ आप प्लॉट कीजिए। तो देखिए इसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसा आएगा, इस वाले एक्सिस पे हम स्पीड रख रहे हैं और इस वाले एक्सिस पे हम क्या रख रहे हैं, टाइम रख रहे हैं। अब देखिए स्पीड टाइम ग्राफ की जब हम बात करेंगे तो देखिए 12 सेकेंड तक अपने को प्लॉट करना है। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड जो है सो कभी भी बच्चों नेगेटिव नहीं होता है। और देखो एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन होगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन होगा। तो t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे हम मानते हैं बच्चों कहां पे था, ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या था, ऑब्जेक्ट का स्पीड 0 था। t इक्वल्स टू 0 पे ऑब्जेक्ट का स्पीड 0 था। फिर जैसे ही टाइम आगे बढ़ा, सबसे पहले 4.8 सेकेंड पे आते हैं, तो एट 4.28 सेकेंड ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना था, तो बच्चों 4.28 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट का स्पीड था किस स्पीड से आकर के वो ग्राउंड को हिट कर रहा है 37.8। तो यहां पे मानते हैं ये वाला वैल्यू कितना है, दिस इज इक्वल टू 37.8 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया। जैसे ही बच्चों हमने इन दोनों पॉइंट को मिला दिया तो ये अपना स्पीड टाइम ग्राफ आ गया, कहां से कहां तक, 0.28 तक। उसके बाद आके ग्राउंड को हिट किया और उसी टाइम पे इसका 1/10 वेलोसिटी लॉस हो गया एंड 1/10 वेलोसिटी लॉस होने के बाद बच्चों जो इसका स्पीड बचा दैट इज इक्वल टू 9v/10। एक मिनट, ये वाला वैल्यू जो था 41 वाला वैल्यू कितना था, 41.944 था, 42 मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड को आके हिट किया कितना से, 42 मीटर पर सेकेंड से, और ग्राउंड को हिट करने के बाद ये 1/10 अपना वेलोसिटी लूज कर दे रहा है। तो इसके पास कितना वेलोसिटी बच रहा है, 37.8 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां पे इसने अपना वेलोसिटी लूज किया है और लूज करके कितना पे आ गया है, 37.8 मीटर पे आ गया है। तो देखिए ये वैल्यू मान लीजिए कितना है, 37.8 मीटर पर सेकेंड, इतना पे आ गया। और इसके बाद फिर जब ये ऊपर जा रहा है तो धीरे धीरे इसने अपना वेलोसिटी लूज किया है और इसको लूज करने में टोटल और कितना टाइम लगा है, तो यहां से फर्दर ये ले रहा है 3.85 सेकेंड टू बिकम इट्स वेलोसिटी 0। उतना देर में उसका वेलोसिटी 0 हो रहा है। मतलब अगर इन दोनों टाइम को हम बच्चों जोड़ देंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, तो 5 दूनी 10, 11 12 13, हाथ में 1 और 8 2 10 1 11,
हाथ में 1 4 4 8 8.13 सेकेंड, यानी 8.13 सेकेंड पे बच्चों 8.13 सेकेंड पे आकर के इसका वेलोसिटी क्या हुआ है, 0 हुआ है। और जैसे ही इसका वेलोसिटी 0 हुआ है उसके बाद फिर से ग्रेजुअली इसका वेलोसिटी इंक्रीज होना चालू करेगा। फिर से ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट बच्चों ऊपर से नीचे आ रहा है फिर से इसका वेलोसिटी ग्रेजुअली क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इंक्रीज होते होते कहां पे जाएगा, तो जैसे ही वो ग्राउंड को हिट करने वाला रहेगा तो जो वेलोसिटी यहां पे वही वेलोसिटी यहां पे, इन दोनों पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि मोशन सिमेट्रिकल है। जो वेलोसिटी यहां वो वेलोसिटी यहां, जो वेलोसिटी यहां वो वेलोसिटी यहां, जो वेलोसिटी यहां वो वेलोसिटी यहां। जितना टाइम में यहां से यहां जाएगा उतना ही टाइम में यहां से यहां जाएगा। जितना यहां से यहां जाने में जितना डिस्टेंस कवर करेगा यहां से यहां आने में भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहां पे बोल सकते हैं बच्चों कि फाइनली फिर से इसका वेलोसिटी इंक्रीज करके कहां जाएगा, इसी वैल्यू के इक्वल जाएगा। और इसके लिए टोटल कितना सेकंड का टाइम ले रहा है, तो 12 सेकंड तक का टाइम लग रहा है। तो फाइनल पॉइंट इज दिस, इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्या, इस वाले ऑब्जेक्ट का स्पीड टाइम ग्राफ। आई होप आपको अच्छे से ग्राफ क्लियर हो गया होगा। तो मन ला के पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ न्यूमेरिकल्स एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे। ओके बच्चों, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।